हेलो एंड वेलकम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत है स्टेट मिरर के स्पेशल लाइव में। मैं हूं तनीषा, ये हमारे साथ मानसी, और एक बार फिर से हम बिग बॉस की इनसाइट्स के साथ आपके सामने हाजिर हैं। बहुत खास होते जा रहा है बिग बॉस 19 अब, क्योंकि अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुका है। मुश्किल से अब सिर्फ 1.5 हफ्ता ही बचा हुआ है, मैं कहूंगी फिनाले को, क्योंकि बहुत जल्दी अब बिग बॉस 19 का जो विनर है अब हमारे सामने होगा। कहीं ना कहीं नाम बहुत ज्यादा प्रिडिक्ट कर लिए गए हैं, लेकिन भाई रिजल्ट्स जो हैं, जो रियल रिजल्ट्स होंगे वो एंड में ही पता चलेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है टिकट टू फिनाले, भाई टिकट टू फिनाले की जो रेस अब शुरू हो चुकी है घर में, वो उस रेस में कौन कौन होगा भागीदार, उस पर हम चर्चा करेंगे। टिकट टू फिनाले किसको मिलेगा, हमारे साइड से कौन सा ऐसा एक नाम होगा जो टिकट टू फिनाले के काबिल है, हम उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही आपको थोड़ी इनसाइट्स ये भी बताएंगे कि टिकट टू फिनाले के दावेदार कौन कौन बने हैं। उससे पहले मैं आपको अपडेट दे दूं कि भाई पूरा घर जो है, पूरे घर के 7-8 लोग जो हैं घर में अभी मौजूद, वो सभी के सभी नॉमिनेटेड हैं, और कोई भी बेघर हो सकता है। इवन दो हम इस पर भी बात कर चुके हैं कि कौन बेघर होने वाला है, इस बार होना किसे चाहिए, होना किसे चाहिए, और कहीं ना कहीं हमें पता भी है। देखिए, मैं श्योर हूं, मेरे सूत्र बहुत क्लियर हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जो सूत्रों के हवाले से जो नाम आया है वो डिजर्विंग भी है कि घर से बाहर जाओ, अब नहीं हो पाएगा, अब निकलो, इतना ही टाइम था तुम्हारे पास। और मैं और किसी की बात नहीं कर रही हूँ, उसका नाम है मालती चहर। मालती चहर जो है वो घर से बाहर होंगी अब नेक्स्ट। खैर, आगे बढ़ते हैं। अभी की जो हम टिकट टू फिनाले पे आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं मानसी आपसे जानना चाहूंगी कि अभी जो घर के इक्वेशंस चल रहे हैं उस पे आप कुछ कहना चाहेंगी? पहली बात तो ये है कि अब जो गेम है वो बिल्कुल लास्ट मोड पे आ चुका है कि अब सबको अपना अपना 100% देना है बिल्कुल जीत के लिए। जी ठीक है। अब हर एक बंदे की अपनी एक पर्सनालिटी निकल कर जी के आ रही है। जी जैसे घर में सभी लोग बोलते हैं कि अशनूर की एक पर्सनालिटी अलग से दिख रही है जी घर वालों को, जी जो कि नहीं दिखती थी जी पहले। जी दूसरी बात हो गई कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन सारों में, जैसा कि तनीषा ने बोला कि मालती चहर का नॉमिनेशन इस बार फाइनल है, वो हाँ हमारी तरफ से है। आई डोंट नो बिग बॉस की तरफ से क्या होगा। जी ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये सारी गेम इक्वेशन की जो बात करी, कहीं ना कहीं मालती का गेम अभी भी दब करके आ रहा है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अभी जी भी सामने नहीं है कि मालती को किस तरीके से खेलना है, मालती को ये नहीं पता है। हालांकि सब अपना अच्छा खेल रहे हैं। शहबाज का मुझे गेम पर्सनली नहीं समझ में आ नहीं रहा आ है कि रहा। शहबाज किस तरीके से गेम खेलना चाहते हैं। जी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अमाल मलिक के साथ से ऐसा तो नहीं कि वो इतनी दूर तक आ गए इस गेम में। बिल्कुल, ये फैक्ट है, मैं आपको बता रही हूँ, ये फैक्ट है। जो शहबाज है वो अपने गेम की बजाय वो काइंड ऑफ एक चमचा, जो बार बार एक हाँ, नाम उन्हें टैग दिया ऐसा जा रहा सलमान है। ने भी बोला था। जी, ऐसा सलमान ने भी कहा था, और इसी वीकेंड के वार में उन्होंने शहबाज को ये आईना दिखाया था, और कई बार वो बोल चुके हैं, और घर वाले भी ये चीज बोलते हैं कि भाई जो शहबाज है वो एज अ चमचा ही बाहर आ रहे हैं, उनका कोई अपना गेम नहीं दिख रहा है, उनके कोई अपने मुद्दे नहीं है। अगर कोई मुद्दा हो भी जाता है तो वो हर लड़ाई में सिर्फ अमाल 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 ये नाम ले लेते हैं। टिकट टू फिनाले की बात करते हैं, क्योंकि आज का मेन मुद्दा वही है, और जो हम अपने दर्शकों के लिए थोड़ा पहले ही इनसाइड गॉसिप्स लेकर आए हैं। तो अब बता देखिए, टिकट टू फिनाले की जो होड़ है वो शुरू हो चुकी है। बिग बॉस ने अनाउंस भी कर दिया, प्रोमो भी आ चुका है कि टिकट टू फिनाले होने वाला है। सबसे पहला सवाल ये किया जाता है कि टिकट टू फिनाले में क्योंकि मालती और शहबाज जो है वो एज अ वाइल्ड कार्ड है, अब घर वालों को एक अथॉरिटी मिली है जो स्टार्टिंग से गेम में रहे हैं, कि वो डिसाइड करे कि शहबाज और मालती को टिकट टू फिनाले की रेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है। घर वालों का डिसीजन ये रहा कि करना चाहिए। इवन दो फरहाना और अशनूर का कहना यह था कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम पहले से घर में हैं, हम ज्यादा डिजर्विंग हैं, और मालती और शहबाज अगर निकल जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक रास्ता जो है वो खुल के बाहर आ जाता है कि
हमको मतलब सिर्फ हाँ, पर उनको 5 अपना लोगों में कंपटीशन कम है। करना था। जैसा राइट, अशनूर ने अपना वो दिया, जी, पॉइंट दिया कि मुझे अपना कॉम्पिटिटर नहीं बढ़ाना है। बिल्कुल, ठीक है, तो मेरा कहीं ना कहीं मानना है, देखो मैं मालती का नहीं जानती, मालती काफी लेट आई है, जी, बट शहबाज मुझे लगता है दूसरे या तीसरे हफ्ते आ गए थे। जी, ठीक है, तीसरे तो हाँ, शहबाज को तो ये अथॉरिटी मिलनी चाहिए कि बिल्कुल, टिकट टू फिनाले की दौड़ में उन्हें भी होना चाहिए। जी, मालती का ना तो मुझे गेम समझ में आया है, ना ही मालती ने अंदर आकर के क्या किया है, वो कुछ भी नहीं मुझे समझ आया जी, है। बट ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कंटेस्टेंट के तौर पे आप आए हो तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलनी मिलनी चाहिए, बिल्कुल। जैसा कि शहबाज रोए थे अपनी कैप्टनसी के टाइम पे कि गौरव और शहबाज थे कंटेंडर लास्ट जो आपका कैप्टनसी थी उसके, तो उसमें गौरव को पहले बुला लिया गया, गौरव को अपॉर्चुनिटी मिल गई और शहबाज को नहीं मिली, शहबाज से पूछा तक नहीं गया था, तो उसके बाद बहुत हंगामा हुआ था घर में और जिसकी वजह से बहुत डांट भी पड़ी अमाल और शहबाज हाँ, को। उन लोगों ने ये बोला था गेम बायस्ड है। तो जी, तो क्या आपको लगता है कि ये जो अथॉरिटी बिग बॉस ने दी और इवन दो रिजल्ट कुछ वैसा नहीं आया, अगर रिजल्ट वैसा आया होता, अगर घर वाले मतलब घर वालों की जो मेजोरिटी है वो ये कह देती कि नहीं इन्हें पार्टिसिपेट नहीं करना है, तो भी क्या वैसा कोई ड्रामा आपको लगता है हो सकता था? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शहबाज जरूर करते इस चीज को लेकर के ड्रामा, क्योंकि शहबाज के पास टॉपिक नहीं है अपनी बात रखने का। जी, तो शहबाज को ये लगता है कि अब मुझे बहुत अच्छा मुद्दा मिला है कि मैं खुद को दिखा सकता हूँ जी, या एक इमोशंस पब्लिक के बीच में ला सकता हूँ कि देखो मुझे, मैं पहले दिन से अगर नहीं भी था, 2-3 हफ्ते बाद ही तो आया, मैं गेम को तो पूरा देखा हूँ, समझा हूँ, खेला हूँ। जी, तो मेरा जो पर्सनल बोलना है वो यही है कि मिलना सबको चाहिए। ठीक है, अब वो डिपेंड करता था कि अपना कंपटीशन कौन कम करना चाहता है। बिल्कुल, अगर बिल्कुल, मुझे लगता है घर वाले कम कर देते, फिर भी मुझे लगता है कि बिग बॉस इस चीज में घर वालों का साथ नहीं देते, वो कहीं जी, ना कहीं आगे बढ़ाते ही। हो सकता है, हो सकता है, लेकिन देखिए घर वालों का म्यूचुअल डिसीजन यही था कि शहबाज और मालती को भी टिकट टू फिनाले का कंटेंडर बनना चाहिए, जिसकी वजह से ये सब टिकट टू फिनाले के मतलब टिकट टू फिनाले में जाने के लिए आपस में जो कंपटीशन होना है उसमें पार्टिसिपेट उन्होंने किया। अब टिकट टू फिनाले की दावेदारी की बात करते हैं, तो वो 4 लोगों को टिकट टू फिनाले की दावेदारी मिली है जो टिकट टू फिनाले के लिए लड़ेंगे, क्योंकि एक कंपटीशन हो चुका है जिसमें से एक शॉकिंग नाम थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगी, अशनूर। बिल्कुल, अशनूर जो है वो भी टिकट टू फिनाले की दावेदार है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से 4 वो कंटेस्टेंट्स हैं जो टिकट टू फिनाले के दावेदार हैं। पहले हैं गौरव, दूसरी है फरहाना, तीसरे हैं प्रणित मोरे और चौथी है अशनूर। ये 4 लोग टिकट टू फिनाले के लिए दावेदार हैं और अब इन चारों के बीच में कंपटीशन होगा, जिसके बाद टिकट टू फिनाले किसको मिलेगा, एक कंटेंडर को, वो डिसाइड होगा। तो अब इनमें से अब बचा कौन? अमाल बचे अमाल, हमारे पास, शहबाज तान्या, बचे, तान्या बची और मालती मालती। बची। मुझे, मेरा जो मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि अमाल को ही देंगे ये। 5वीं जो दावेदारी होगी वो अमाल की होगी। बाकी मालती, तान्या और शहबाज बच रहे हैं। इनके साथ मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा, अमाल को करेंगे, क्योंकि अमाल ने कहीं ना कहीं गेम तो खेला है। बिल्कुल, ठीक है, उसने मास्टरमाइंड नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ गेम अच्छा खेला उस बंदे ने। अब जो भी रहा हो घर में उसके साथ में, वो मुझे इतना जानकारी नहीं है, लेकिन अमाल होना चाहिए। अमाल होना चाहिए, क्योंकि अगर इन चारों में से देखा जाए तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि अशनूर की जगह में भी तान्या होनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं तान्या देखिए, ने मुझे गेम बहुत दिमाग से खेला गेम है। उन्होंने दिमाग से खेला है, लेकिन अब वो अपना ट्रैक पूरा बदल रही हैं। उनका ट्रैक अब सिर्फ बालाजी टेलीफिल्म्स पे अटक हाँ, चुका अब वो है, सीरियल वाली हो अब वो चुकी है। सीरियल वाली हो चुकी है। उनका पूरा गेम जो वो खेलने आई थी या जो वो सोच रही थी करने के लिए, वो अब आई गेस आउट ऑफ ट्रैक हो चुका है, वो ट्रैक से पूरा नीचे उतर चुका है। उनकी जो ट्रेन है वो कहीं ना कहीं बालाजी पे जाके टक्कर खा चुकी है। और कल के एपिसोड में ये बहुत ज्यादा देखने को मिला। मैं आपको एक इंसिडेंस, आप लोगों से भी एक इंसिडेंस जो हुआ कल शो में वो शेयर करती हूँ कि वहां पर कुछ लैक्टोस फ्री दही की बात होती है। कुछ लोग मतलब लैक्टोस इंटॉलरेंट होते हैं घर में, ऑफ कोर्स। तो मालती की जो लैक्टोस फ्री दही थी वो तान्या ने खा ली,
मतलब बहुत बेतुका सा एक मुद्दा था वो। लेकिन क्योंकि अब सबकी अपनी पर्सनल चीजें होती है, आई गेस वो गलत भी था। और तान्या से उन्होंने बहुत शांति से इस बात पे कन्फ्रंट किया कि क्या आपने मेरी दही खा ली। तो और उन्होंने ये भी पूछा कि क्या घर में नॉर्मल दही नहीं है। तो तान्या का जो फेस था कि नहीं, अब मैं सीरियल में आ गई हूँ ना, तो मैं डाइट कॉन्शियस हो गई हूँ। मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं बना के बोल रही हूँ, ये तान्या का फेस है, लिटरली वो तान्या का बात फेस ही है कि इसी वो तरह करती हैं। अब मैं सोच रही हूँ ना कि डाइट कॉन्शियस हो जाऊं, तो इसीलिए मैंने खा लिया। मतलब एंड उसके बाद मालती उनको बहुत एक बैंग सा, बोलते हैं ना, बैंग सा जवाब देती है कि भाई अभी तुम 90 दिन तक बोलते आ रही थी कि मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, लेकिन अब तुम चिंदी वाली हरकत जो कर रही हो ना, ये अब समझ में नहीं आ पा रहा है। नहीं तो मुझे तान्या शुरू से ही, तनीषा, ऐसा ही लगा है कि वो किसी सीरियल में, सास बहू टाइप के सीरियल में आने के जी लिए वो डे वन से बात करती थी जी कि कुनिका जी से बात करती थी, कुनिका मैम मुझे क्या कहते हैं बहू का रोल बहुत अच्छा मिलेगा, बहू का हाँ रोल बहुत अच्छा हाँ मिलेगा। तो मुझे लगता है उनका मोटो ही यही था कि मुझे यहाँ से निकल करके बाहर सीरियल बनाना है, जी टीवी में आना है। जी तो बिग बॉस, एक पहली बात तो वो दावेदार है ही नहीं जीतने जी की। दूसरी चीज ये है कि मैं अशनूर की जगह तान्या को रिप्लेस कर सकती थी। बिल्कुल मतलब अशनूर ने अपना गेम अब आकर के दिखाया है जब बजाज जा चुके थे घर जी से। बिल्कुल बिल्कुल जब तक वो दबी हुई थी, मुझे तो बजाज का भी गेम नहीं समझ आता था, जी खैर, जी बट अशनूर का गेम मुझे आज तक नहीं समझ में आया। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आई गेस इस लिस्ट में सही बात है। हमारे लिए हम फिर से एक बार हमारे लिए जो टॉप 5 थे, हम उनकी एक बार बात कर लेते हैं। हमारे लिए टॉप 5, हम ही मतलब लिस्ट में जो अब के गेम के हिसाब से, गौरव खन्ना सबसे टॉप में, सेकंड आती है फरहाना। आई गेस हमारे लिए ना बैलेंस है गौरव और फरहाना के बीच में। फरहाना। मतलब हमने इमेजिन कर लिया है कि एक हाथ सलमान, एक हाथ गौरव का पकड़ेंगे, एक हाथ दूसरा फरहाना। फरहाना। राइट, तो ये दोनों आजू बाजू होंगे सलमान के। खैर, तीसरा जो हम नाम सोच रहे हैं वो है, मेरे हिसाब से तो प्रणीत मोरे है। आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से अमल। अमल। अमल जो है मानसी के हिसाब से तीसरे पोजीशन पे आते हैं। वहीं मैं चौथे की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है अब इस लिस्ट के हिसाब से चौथा मैं देना चाहूंगी, आई गेस, अमाल को। मेरे लिस्ट के हिसाब से अमाल चौथे हो सकते हैं। और पांचवे लिस्ट, मतलब पांचवे पोजीशन पे मैं रखना चाहूंगी, लाइक शहबाज को मैं रख सकती हूँ। क्योंकि देखिए, कुछ भी कहिए, अमाल की वजह से उसका गेम चल रहा है। हाँ। और वो चलता रहेगा। मतलब मेरे हिसाब से टॉप 5 में ये 5 लोग होंगे। आपके हिसाब से चौथे और पांचवे पे? मेरे हिसाब से थर्ड पे आपके हो गए अमाल, मैं फोर्थ पे रखूंगी प्रणीत मोरे को, और मैं फिफ्थ पे कहीं ना कहीं मैं तान्या को सोचूंगी कि होना चाहिए। कुछ भी हो, अगली ने कुछ भी किया हो अपने गेम के साथ में, बट वो टिकी रही है। टिकी रही है, वो ठीक है? अपना बैलेंस उसने बनाए अपना रखा है। बैलेंस बनाया, उसने झूठ बोला हो, इसने कुछ भी बोला हो, हम्म बट वो लास्ट तक लड़की अभी तक रुकी हुई है गेम में। तो कहीं ना कहीं उसने अपना दिमाग लगाया है कि मैं इससे भी, हो सकता है बिग बॉस ने उसे रोका हो, फैन फॉलोइंग इतनी ना हो उनकी, बट वो लड़की टीआरपी लेके आती है बिग बॉस। बिल्कुल बिल्कुल जैसा कि बिल्कुल वो कहती है कि मैं हूं तो टीआरपी आ रही है बिग बॉस में। बिल्कुल तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि इस बात में कहीं ना कहीं 20% बात उनकी सच्ची है कि उनकी वजह से टीआरपी आ रही है। उनकी फैन फॉलोइंग है, उनके फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे अच्छे खासे हैं। मैं फैन फॉलोइंग पे नहीं बोलूंगी, क्योंकि यू नेवर नो। स्पिरिचुअल हाँ। मतलब वो जो कंटेंट बनाती थी, मैंने पहले देखा है, ऐसा नहीं मैंने नहीं देखा है। और मुझे तब वो एकदम सभ्य, मुझे लगता तो बहुत ज्यादा पॉश वो जो लड़कियां होती है, और बहुत घरेलू जो उनका नेचर दिखा है बाहर इंस्टाग्राम पे। भाई इंस्टाग्राम बिल्कुल सच्चा नहीं होता। मुझे ये तान्या मित्तल को देख के समझ में आ गई ये बात, और बहुत क्लियरली ये बात समझ में आ गई है। खैर, तो हम वापस से टिकट टू फिनाले की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भाई टिकट टू फिनाले के लिए देखिए, ये 4 जो हैं दावेदार बन चुके हैं। पहले हैं गौरव, दूसरे हैं फरहाना, तीसरी हैं अशनूर, और चौथे हैं प्रणीत मोरे। और जो टिकट टू दावेदारी फिनाले, टिकट टू फिनाले की जो दावेदारी है, उसके लिए कंपटीशन होने वाला है घर में, जिसके बारे में आज आपको आज के एपिसोड में पता चल जाएगा। थोड़ा सा मैं कल के उसमें भी जाना चाहूंगी। नॉमिनेशंस जो हुए हैं, पूरा घर नॉमिनेटेड है इस बार, कोई भी नहीं बचा है। पूरा मतलब हर एक इंसान
जो घर में है फिलहाल, बेघर होने के लिए नॉमिनेटेड है। कोई भी बेघर हो सकता है, यू नेवर नो। आज की डेट में हमारी लिस्ट में जो नाम है उनमें से कोई भी जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कल जो नॉमिनेशंस हुए उसमें अनफेयर कुछ लगा आपको? कोई ऐसा कोई पॉइंट अनफेयर वाला? नहीं, नॉमिनेट अब देखो लास्ट वीक चल रहा है तो कहीं ना कहीं बिग बॉस का ही होगा कि नॉमिनेट तो सबको करना है, क्योंकि अभी कोई बचेगा तो मे भी हो सकता है कि आपने नाम ले लिया शहबाज का या अमाल का और इनको नहीं, पब्लिक को वोट ही नहीं करना है, तो वो बच गए ना। मान लो अगर उनका नाम जाता तो मे भी वो नॉमिनेशन में, एविक्शन में आ जाते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज, सॉरी मैं आपको रोक रही हूँ, पर मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगी, शायद उससे आपको एक पॉइंट भी मिल जाए। तो कल का जो नॉमिनेशन सिस्टम था वो ऐसा कुछ था कि जो उनका कन्फेशन रूम है, बिग बॉस वहां एक एक कंटेंडर को बुला रहे हैं और उन्होंने बोला कि आप जितने भी कंटेस्टेंट्स का नाम लेना चाहते हैं आप ले लीजिए, आप कितने भी कंटेस्टेंट्स को नॉमिनेट कर सकते हैं, और सबको यही अथॉरिटी मिली थी। तो सिर्फ एक कंटेस्टेंट ऐसा था जिसने पूरे घर को नॉमिनेट किया। खुद को ऑफ कोर्स खुद को नहीं कर सकते, लेकिन पूरे घर को किया। तो कैन यू गेस कौन हो सकता है? आप बताइए। तान्या मित्तल थी वो। ओके, ठीक है। तो तान्या, मतलब तान्या, बेसिकली मेरा पॉइंट ये था कि तान्या का जो गेम अचानक से पलटा है उनका, और उन्होंने सोची कि फरहाना के साथ दोस्ती होने के बावजूद भी, हाँ, फरहाना के साथ वो अलायंस जो चल रहा था उनका, उसका मतलब वो होने के बावजूद भी, खैर लोगों का कहना ये है कि अलायंस ही था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक अब बचाव, क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि आपके पास ऑप्शन नहीं था। हाँ, आप और लोगों को नॉमिनेट करके उनको बचा सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन लेकिन जैसा कि बिग बॉस ने बोला कि आप कितने भी लोगों को नॉमिनेट कर सकते हो, जी, तो आपने पूरे घर को क्यों किया? आप फरहाना बचा लेती। लेकिन फरहाना ने भी तान्या को नॉमिनेट किया था। हाँ, तो ये ही तो गेम है ना, कि बस इसी दिमाग से तान्या मित्तल यहाँ तक पहुंची हैं। जी, और बिल्कुल। फरहाना भट्ट की तो मैं अलग फैन हूँ, बिल्कुल। मैं मतलब पर्सनली मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि फरहाना भट्ट ही, मुझे अगर गौरव और फरहाना हो तो मैं फरहाना भट्ट को ही जिताऊंगी। बिल्कुल, ठीक है, इसका भी मौका मिलेगा, आपको वोट करने का मौका भी मिलेगा, तो आप जिता सकती है बिल्कुल। और आपको अगर पता हो कि बिग बॉस फाइनल डे पे, जो फिनाले डे होता है, उस दिन 10 मिनट के लिए वोटिंग खोलते हैं। हाँ, जस्ट आपका रिजल्ट मतलब ऑन एयर करने से पहले 10 मिनट के लिए आपकी वोटिंग लाइंस जो होती है वो ओपन होती है, उसमें आप धड़ाधड़ वोटिंग कर सकते हो। नहीं वैसे मैं पर डे देती हूँ फरहाना को, जियो हॉटस्टार पे जाकर जी। के वोट, तो आप भी करें फरहाना को वोट। खैर मेरे साइड से तो आई गेस विनर 7 तारीख को ही बताएंगे यार, बहुत हो गया इस टॉपिक पे डिस्कशन। हमें क्या, वी लव गौरव, वेट है। हाँ वी लव गौरव, शी लव्स फरहाना। फरहाना। तो लेट्स सी फरहाना वर्सेस गौरव, क्योंकि हमारे लिए ना कंपटीशन अब उसी पे अटक चुका है, हाँ, वर्सेस चल रहा है अब। और मेरे दिमाग में आपने बोला ना टिकट टू फिनाले 5 लोग होंगे, 4 लोग, मेरे दिमाग में सिर्फ वही 2 कंटेस्टेंट है, फरहाना और गौरव। और हम ना 7th को हम एक मतलब प्रॉपर लाइव करेंगे, फरहान मतलब जो भी टॉप 2 कंटेंडर्स होंगे ना उनके वर्सेस वाले। अभी तो इस एविक्शन के बाद पता बिल्कुल, लगेगा कि कौन है और कौन नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एविक्शन जो है, जो अपकमिंग एविक्शन है, वो बहुत खास होने वाला है। हमारे लिए खास होने वाला है, जो घर से बेघर होगा उसके लिए खास नहीं होगा, उसके लिए बहुत दुखद होगा। कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे आके यार दुख तो होता है, हाँ बिल्कुल, जब आप लास्ट कोई आ भी चुके हो। कंपटीशन हो तो लास्ट पहुंच के लास्ट बहुत पहुंच दिल के में दर्द निकलना। होता है यार। मुझे तो कुनिका का निकलना ही इतना Shocking, हर्टफुल लगा था, इतना right. शॉकिंग था कि वो लेडी कुछ भी हो बट वो सबका अच्छा सोचती थी। बिल्कुल बिल्कुल। सबका, कोई गलत कर रहा हो वो बोलती थी नहीं आप गलत हैं, आप सही हैं, आप और गलत उन्होंने हैं, आप जाते सही वक्त एक बात बोली जो मैं मेंशन करना चाहती हूँ, पता नहीं क्यों। उन्होंने जाते वक्त ना गौरव से एक बात कही, क्योंकि गौरव और कुनिका का जो हमेशा एंटी रहा है, हैं। तो उन्होंने कहा कि गौरव आप मुझे गलत मत समझिए, लेकिन मैं यहाँ पर मदर फिगर बन के नहीं खेल सकती थी, और इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों से ये कहा कि मैं किसी की मम्मी नहीं हूँ। तो वो एक मतलब, वरना आप लोगों पे बोझ आ जाता कि भाई ये सीनियर सिटीजन है, इनसे तमीज में रहना है। तो आप लोग ना अपना गेम खेल पाते, आप लोगों को लगता है कि आप लोगों पे बोझ है। तो उन्होंने इतने अच्छे से वो बात एक्सप्लेन की जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, एंड आई फेल्ट रियली गुड कि उन्होंने चलो ये बात बोली। मुझे बस कुनिका का थोड़ा सा शॉकिंग लगा था, मतलब
मुझे ऐसा लगता है कि इतने यूथ थे वहां पे सारे, उस बीच में अगर वो लेडी इतने दिनों तक सरवाइव करके आई है तो उसने कहीं ना कहीं बहुत अच्छा गेम बहुत खेला है। अच्छा गेम खेला है। हाँ बिल्कुल, इस बात के लिए उन्हें अप्रिशिएट करना बिल्कुल बनता है कि कुनिका ने जितना खेला बहुत अच्छा गेम खेला है, और उनका बेटा बहुत हैंडसम आयान। है। राइट। सो टिकट टू फिनाले के 4 दावेदार भाई सामने आ चुके हैं। हमने आपको नाम बता दिया, एक बार फिर से बता देते हैं। गौरव, प्रणित, अशनूर और फरहाना, ये हैं टॉप 4 दावेदार। टिकट टू फिनाले किसको मिलता है ये भी बहुत जल्दी हम आपके सामने लेकर आएंगे। आज के शो में आपको पता नहीं चलेगा, मैं आपको ये भी बता दूं, रिवील तो पहले यही होगा। और तब तक के लिए आप स्टेट मिरर पे बने रहिए, बाकी हम गॉसिप्स लेकर कल फिर हाजिर होंगे आपके सामने। स्टे ट्यून, बाय बाय।